आखिरकार कैलकुलस आपको इतना परेशान क्यों करता है? कैलकुलस की सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो होता है आपका अप्रोक्स 50% वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कैलकुलस को करने का। इसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके बहुत सारे चैप्टर जो बेसिक होते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं कि डिफरेंशिएशन में पकड़ हासिल कर लो, बाकी के चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आते चले जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर एक कड़ी की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। तो चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। कैलकुलस आपका अप्रोक्स 50% का वेटेज रखता है, तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना मुकुल भैया। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस अड्डा 24/7 में। क्लास 12 में जो कैलकुलस होती है भैया, डिफिकल्ट होती है, इजी होती है। बहुत सारे बच्चों से पूछोगे भैया डिफिकल्ट होती है, कुछ बच्चों से पूछोगे भैया इजी होती है। होती क्या एक्चुअली में, मिथ क्या है कि भैया कैलकुलस का कंसेप्ट तो समझाओ, ये इतनी डिफिकल्ट क्यों लगती है बहुत सारे बच्चों को। सारी चीजें मैं आपको 1 to 1 बताने वाला हूं। बोर्ड एग्जाम में इसका कितने नंबर की आपकी कैलकुलस आती है वो भी बताने वाला हूं, और आपके सीयूटी के एग्जाम्स में और जितने भी आपके डिफरेंट एग्जाम होंगे वहां पर कैलकुलस का बहुत अच्छा वेटेज रहता है। तो कैलकुलस पे कैसे पकड़ बनानी है, बिल्कुल सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। पहले बात करता हूं मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया बोर्ड में आपका जो कैलकुलस है वो कितने नंबर का आता है। भाई साहब बहुत बड़ा चंक होता है आपके कैलकुलस का। 35 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में कैलकुलस पूछा जाता है, ठीक है। और मैं आपसे कहूं अप्रोक्स 80 नंबर का पेपर होता है आपका बोर्ड एग्जाम, अप्रोक्स 50% आपका कैलकुलस पूछा जा रहा है। तो भाई साहब कैलकुलस पहले तो यही मोटिवेशन मिलता है कि अप्रोक्स 50% आपके कैलकुलस से आ रहा है। मतलब पहला अगर आपको कोई काम करना हो तो पहला होता है मोटिवेशन। क्या भैया मोटिवेशन यही है कि देखो अप्रोक्स 50% आपका है कैलकुलस है, तो भैया कैलकुलस को आपको रगड़ना पड़ेगा ढंग से। और कोई भी चैप्टर हो, जब तक आप उसे ढंग से नहीं रगड़ोगे भाई वो समझ में नहीं आएगा। कोई भी ले लो आप, आपको लग रहा होता है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, हाँ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने थे वो चैप्टर पे पकड़ बन जाती है। लेकिन कैलकुलस में सबसे ज्यादा जो खेल होता है बेटा प्रैक्टिस का होता है ना। तो जो बातें मैं बोलते जा रहा हूं वो सारी बातें बिल्कुल एक कॉपी पेन लेके बैठिए, और इन सारी बातों को आपको लिखना है और इन सब चीजों पे पकड़ हासिल करनी है, क्योंकि भैया अभी सितंबर वाला टाइम चल रहा है, ठीक है। सितंबर अप्रोक्स खत्म होने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बस आपके पास 3 महीने हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद तो मतलब घंटा बज जाता है मेरे भाई बोर्ड एग्जाम का। सब तैयारी कर रहे होते हैं और कैलकुलस में बच्चे अक्सर परेशान हो रहे होते हैं, ठीक है साहब। तो भैया 35 नंबर की आपकी कैलकुलस पूछी जाती है। अब बात करें डिफिकल्टी लेवल ब्रेकडाउन कैसे करें, मतलब कैसे पढ़ा जाए कैलकुलस को कि भैया सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आती चली जाए। तो मैं आपसे पहले बोलता हूं, अगर मैं क्लास 12 का देखूं तो आपकी जो चैप्टर नंबर 5 से आपका कैलकुलस स्टार्ट होता है, तो एक्सरसाइज 5.1 जो है आपका क्वांटिटी का है, ठीक है। हाँ क्वांटिटी का है, एंड देन उसके बाद स्टार्ट होता है आपका डेरिवेटिव। तो सबसे जो पीक पॉइंट पूरी कैलकुलस का जो बैकबोन है, अगर आपको कैलकुलस जो होती है एक कड़ी की तरह जुड़ी होती है, अगर एक कड़ी एक जगह ब्रेक हो गई तो मान के चलो आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे। वो होता है आपका डिफरेंशिएशन, जिसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव वो कड़ी है मेरे भाई जो पूरे कैलकुलस को जोड़ती है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता भी हूं हमेशा कि जिस बच्चे का डिफरेंशिएशन अच्छा होता है उसकी पूरी कैलकुलस से पकड़ हो जाती है, क्योंकि इन दी एंड जब तक आप लास्ट चैप्टर तक जाओगे डिफरेंशियल इक्वेशन तक, वहां तक ये डिफरेंशिएशन चलता रहेगा। और इंटीग्रेशन जब आप सेकंड बुक पे जाते हो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1, उसे भी आप तभी समझ पाते हो इंटीग्रेशन को जब आपका डिफरेंशिएशन होता है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मेरे छोटे भाई रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। हाँ तो यहां पर आपको डेरिवेटिव पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड देन मॉडरेट लेवल आता है फिर आपका इंटीग्रल, क्योंकि ये अब सिंपल है भाई, आपको ये करना पड़ेगा, फिर आप इंटीग्रल पे जाओगे। एंड देन फिर इसके एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे इन सब में डिफरेंशिएशन का भी यूज होता है, इंटीग्रेशन का भी यूज होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है साहब। आगे चलते हैं कि भैया वाइस मतलब स्टूडेंट ऐसा क्यों स्ट्रगल करते हैं भाई साहब इसमें। मैं आपको बात बताऊं, एक तो कैलकुलस में फॉर्मूलाज बहुत होते हैं, फॉर्मूलाज भर रहेंगे, तो आपको फॉर्मूलाज को रटना नहीं है, ठीक है। फॉर्मूलाज को रटना नहीं है, उन्हें उनके जो फॉर्मूलाज है उनके रिगार्डिंग आप प्रैक्टिस लगाइए और उनको थोड़ा समझिए। बहुत सारे होते हैं रटने बैठ जाएंगे भैया, 6 फॉर्मूले रटने बैठ गए। भाई एक लेवल तक तो ठीक है, फॉर्मूला याद तो करना है, लेकिन उन पे बेस्ड आपको दबा के क्वेश्चन भी लगाने हैं। कई बार बच्चों से, जब मैं 9th क्लास में था, एक आपको छोटी सी बात बताता हूं, जब मैं 9th क्लास में था ना, मैं साइन थीटा कॉस थीटा मैं अपनी बहन भाई से सुन लेता था, मैं बहुत डर जाता था। मैंने क्या होता है यार ये साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये साइन 45 की वैल्यू, यार ये साइन है थीटा, एंगल देख के मैं डर जाता था, अल्फा बीटा गामा या एंगल है, बड़े खतरनाक से लगते थे। लेकिन 10th में एंटर करे, काम करा, स्टार्टिंग में डर लगता था 9th क्लास में, क्या है यार कैसी नई चीजें आएंगी यार। जैसे जैसे स्टार्ट करा, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करा मैथ्स, और मतलब टाइम उसमें देना स्टार्ट करा, ठीक है ना। हाँ
टाइम देना स्टार्ट करा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी चीज सीखनी है तो आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा उस चीज पे। जब तक आप टाइम डिवोट नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे उस चीज को, तो कम मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उस चीज पे महारत हासिल कर पाओ। ठीक है, हाँ। तो ये बात आपको सीखनी पड़ेगी, उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, फियर हटाना पड़ेगा कैलकुलस का। ठीक है, एक बार घुस गए तो भैया घुस गए, अब तो तोड़ के ही आएंगे भैया ढंग से, जो भी होगा देख लेंगे। तो डरना नहीं है, छोटी छोटी चीजों को आपको समझते हुए चलना है, फॉर्मूला रटना नहीं है। और देखो, एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, आपको टाइम लगेगा, है ना। 20 बाय मतलब बहुत टाइम लगता है आपको, थोड़ा बहुत ही ग्रेजुअली प्रोसेस होता है, धीमे धीमे ये चीजें आपके समझ में आएंगी। तो यहाँ पे टाइम को तो आपको देना पड़ेगा। अब आता है दूसरा, फाउंडेशन। कई बार क्या होता है, आप ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ रहे होते हो, आपको पता ही नहीं होता फाउंडेशन चेक है नहीं है। ठीक है, हाँ। तो जैसे एक्सरसाइज मैंने बोला 5.1 कंटिन्यूटी। ठीक है, तो बच्चे डायरेक्ट कंटिन्यूटी पढ़ रहे होते हैं। 11th में एक चैप्टर होता है लिमिट, आपको पता है। ठीक है, अक्सर मैं हमेशा बोलता हूं जो चैप्टर होता है ना कंटिन्यूटी, वो तभी आपके अच्छे समझ में आता है जब आपका लिमिट जो 11th क्लास का वो बेसिक है। अगर नहीं भी बेसिक होता अच्छे से, तो उस चैप्टर को एक बार कर लीजिए 11th क्लास में। क्योंकि कई बार देखो, कैलकुलस हमारा स्टार्ट हो जाए एक्सरसाइज 5.1 से, कई बच्चे कंटिन्यूटी में मात खा जाते हैं। जैसे बच्चे कंटिन्यूटी में मात खाते हैं तो उनका जो मोराल है वो कहीं ना कहीं डाउन होता चला जाता है। फिर जैसे डिफरेंशिएशन जो बैकबोन स्टार्ट होता है, वहां तक जाते जाते बच्चे उनका मोराल डाउन होता जाता है, हो चुका होता है, तो वो डिफरेंशिएशन को भी ऐसे निकाल देते हैं। और किसी बच्चे ने अगर डिफरेंशिएशन को ऐसे निकाल दिया, वहीं से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन है, फिर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। 35 नंबर ऐसे जुड़े हुए हैं मेरे भाई। तो आपको बेसिक एक बार आपको चलना पड़ेगा, बेसिक आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, जो आपकी फाउंडेशन है उस पर कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई। और बेसिक आपको मैं आपसे बोलता हूं कि जो भी आपकी कैलकुलस है, वह ट्रिग्नोमेट्री भयंकर तरीके से यूज होती है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो उन्हें खतरनाक बनाते हैं कैलकुलस को। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक आपके पॉलिनोमियल के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इनका लीथल कॉम्बिनेशन बनकर तैयार होता है आपका कैलकुलस में। कैलकुलस है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, लेकिन वहां पे ट्रिग्नोमेट्री भी भरी रहती है। ठीक है, तो आपको बेसिक पकड़ के चलना पड़ेगा। प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी, भाई साहब प्रैक्टिस तो आपको मैं बोल ही रहा हूं, दबा के करनी है। फॉर्मूलाज एक सीट बना लीजिए। ठीक है, हाँ, उनको देखिए, उनके रिगार्डिंग आप याद करने फॉर्मूला, और उनके रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस लगाइए। सबसे बढ़िया तरीका होता है, फॉर्मूला रट लोगे, कहां अप्लाई होगा कैसे पता करोगे, नहीं चलेगी ना बात। अप्लाई कैसे करना है वही नहीं पता तो कैसे काम चलेगा। रट्टा नहीं मानना, क्वेश्चन देखा, उसी के रिगार्डिंग सवाल लगा दिए 10 बार है, खत्म कहानी। इन दी एंड आप चैंपियन बन जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ। और कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम हो उसे टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करो, क्योंकि भैया पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, पता लगा 3 घंटे का पेपर है, एक सवाल में आपने कैलकुलस के 15 मिनट लगा दिए, तो कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन आपके 34 या 35 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे करोगे, काम नहीं चलेगा ना ऐसे। हाँ, तो ध्यान रखना है आपको। और दूसरी बात मेरे भाई ये है, फाइनल मोटिवेशन ये है, कैलकुलस डिफिकल्ट नहीं है, बस अनफैमिलियर है। तो इससे मेरे भाई फैमिलियर होना है। फैमिलियर कैसे होगी, ज्यादा से ज्यादा टाइम किसी व्यक्ति के साथ आप कैसे फैमिलियर होते हो, टाइम स्पेंड करते हो उसके साथ दिल लगाते हो, तो भैया कैलकुलस को भी दिल लगा लो, कैलकुलस के साथ भी दिल लगाओ मेरे भाई। 35 नंबर का है मेरे भाई। अगर तूने एक डिफरेंशिएशन पे कमांड कर ली, डिफरेंशिएशन को दिल दे दिया, तूने उसको दिल ले लिया, पकड़ कर लेगा तुझ पे, सच बता रहा हूं भाई। ठीक है, बाकी सीधी बात है, जो भी टॉपर्स होते हैं सबका एकदम पकड़ धाकड़ होता है भाई, है ना। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। और अगर मैं बोलता हूं, जैसे लिखा भी है मैंने ये बात, बिल्कुल दिल की बात लिखी है, अगर दोस्ती होगी इंटीग्रेशन से निकाल देगा तू पक्का तरीके से। ठीक है, हाँ, तो तेरे को कोई नहीं रोक पाएगा 100 में से 100 लेके आने से। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से करनी है कैलकुलस पे, जितनी भी चीजें बताई हैं करनी है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जितनी आपकी सिंपल स्ट्रेटेजी होगी उतनी खतरनाक स्ट्रेटेजी होगी। तो चीजों को बनाते हुए चलना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, टाइम स्पेंड करना है कैलकुलस के साथ। और कहीं कोई दिक्कत है तो चैट सेक्शन में मुझे बताइए, जो आपको कमेंट सेक्शन है यहाँ पे मुझे बताइए, फिर भी आपको अच्छा फील होगा। मतलब कैलकुलस में तगड़ा करना भाई, रगड़ दो ढंग से कैलकुलस को, मजा आ जाएगा, 35 नंबर आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। क्लियर है भाई, तब तक मिलते हैं, अगला बेहतरीन आपके लिए सेशन लेके आऊंगा। कैलकुलस है, इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली आपके होने वाले हैं, या आपके बहुत हाफ ईयरली खत्म हो गए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको चीजें हेल्पफुल रहेंगी आप सबके लिए। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।